Hello students, today I'll be teaching you a chapter from the diary of Anne Frank, written by Anne Frank herself, and the chapter is all about the diary written by a girl. She was a Jewish girl. Anne Frank was a Jewish girl, German-born Jewish girl. So why is the diary of that 13 or 14-year-old girl is so important? उसकी एक डायरी एंट्री है, उसकी लिखी हुई एक डायरी थी. वो डायरी इतनी इम्पोर्टेंट कैसे बन गई? क्या वजह रही? वजह है जिन सिचुएशंस में, जिन हालात में वो डायरी लिखी गई. एक जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल थी एन फ्रैंक, एंड वी ऑल नो कि जर्मनी में हिटलर ने ज्यूइश लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज और टॉर्चर किए थे. होलोकास्ट हुआ था, मास किलिंग हुई थी ज्यूज की, और उसके आसपास के इलाकों में भी बहुत ज्यादा मास किलिंग हुई थी. ऐसे में इस लड़की ने हाइडआउट में रहते हुए ये डायरी लिखी. छुपी हुई थी अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जान बचाने के लिए वहां रहते हुए इस डायरी को लिखा गया. तो उसी में से कुछ पेजेस निकालकर आपका ये चैप्टर बनाया गया. सो पहला पार्ट इज ऑल अबाउट, there are two parts in this chapter, and the first part is all about why a 13-year-old girl needed to write a diary. एक 13 साल की लड़की को डायरी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? एंड सेकेंड पार्ट, एन इंसिडेंट फ्रॉम हर ओन क्लास. सेकेंड पार्ट में उसकी खुद की क्लास से एक इंसिडेंट को इलेबोरेट किया गया. सो द चैप्टर गोज लाइक दिस. इट्स an autobiographical chapter where you can have the autobiographical touch. Why? Because लड़की खुद फर्स्ट पर्सन में लिख रही है, तो वो इलेबोरेट कर रही है, वो हमसे डायरेक्ट रीडर से इंटरेक्ट कर रही है, और वो कहती है कि राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. मुझ जैसी लड़की के लिए एक डायरी लिखना अपने आप में इट्स अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. रीजन बीइंग, ऐसा इसलिए बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. पहली बात, मैंने पहले कभी भी कुछ लिखा नहीं है, कभी भी कुछ नहीं लिखा है. बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, और मुझे इस बात पर भी ऐसा भी लगता है कि बाद में नीदर आई, ना तो मैं खुद अपनी लिखी हुई चीज पर इंटरेस्ट लूंगी, नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. ना ही मैं कभी इंटरेस्ट ले पाऊंगी, और ना ही किसी और को भी कभी एक 13 साल की बच्ची की म्यूजिंग्स, बोले तो थॉट्स पर कौन ही इंटरेस्ट लेगा. एक 13 साल की बच्ची क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, उसने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, और तो औरों की तो क्या बात करूं, what to talk about others, even I myself will not take interest in that. So it was a bit strange for me. Oh well, it doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या लोग सोचेंगे क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं. I feel like writing, मुझे लिखने का मन कर रहा है, and I am in a greater need of writing. मुझे बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है भी, because there is a burden on my chest. मेरी छाती पर एक बोझ है, मेरे सीने पर एक बोझ है, मेरे मन में एक बोझ है, and I need to get all kind of things off my chest. मुझे वो बोझ उतारना है. I have to get rid of that burden, and that's why I will write. That's why I will write. Now next line is very important, very very important. इस चैप्टर की पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि why Anne Frank और Anne Frank felt like writing a diary. उसे एक डायरी लिखने की जरूरत क्यों फील हुई, क्यों एहसास हुआ उसे कि मुझे एक डायरी लिखनी है. एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आता है where she is saying paper has more patience than people. पेपर में ज्यादा पेशेंस होती है, लोगों से ज्यादा पेशेंस होती है. ऑब्वियस सी बात है. When you talk to people, when you communicate with people, they get bored after a certain period of time. एक period of time तक, एक वक्त तक वो आपकी बात को सुनते हैं, उसके बाद आपकी बात पर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो नहीं इंटरेस्ट लेते आपकी बातों पर.
ठीक है, आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो बोर हो जाएंगे। लेकिन पेपर एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ भी लिखते रहो, कितना भी लिखो, पेपर कभी रिटेलिएट नहीं करेगा, पेपर कभी बोर नहीं होगा, पेपर हमेशा आपकी बात सुनेगा। एंड दैट्स व्हाई द लाइन इज गिवन, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। और यहां से ये आरटीसी में आता है, इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, इन विच रेफरेंस दिस लाइन हैज बीन सेड एंड बाय होम, एक्सप्लेन। किसने ये लाइन कही है, किस रेफरेंस में कही है, एक्सप्लेन करिए। एने कह रही है, आई थॉट ऑफ दिस थिंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, एक दिन मेरे माइंड में ये थॉट आया, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये थॉट आया। एंड मे उस दिन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, मूड थोड़ा खराब था। आई वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, आई वॉज ऑल सल्की, आई वॉज सल्किंग, आई वॉज ग्लूमी, आई वॉज बोर्ड, आई वॉज लिस्टलेस, and I was wondering कि घर में रहूं या बाहर जाऊं। But then I finally stayed where I was. I stayed at home brooding. I kept on opining. I kept on deeply thinking. When you are thinking something deeply, you are brooding. मैं सोचती रही। Yes, undoubtedly, paper does have more patience. इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर में वाकई पेशेंस होता है। And since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook grandly referred to as diary, ये एक stiff back वाली हार्ड कवर वाली नोटबुक है, जैसे मैं ग्रैंडली डायरी कह रही हूँ। मेरा पूरा मन है, I am of the opinion, I am of the mind makeup that I will not let anybody read this डायरी। मैं अपनी डायरी को बिल्कुल भी किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाती, मैं ये डायरी किसी को भी नहीं पढ़ने दूंगी। It probably won't make a bit of difference, और कोई इसे पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इससे वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। It doesn't make any difference। एक 13 साल की लिखी हुई बच्ची की लिखी हुई डायरी कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. Okay, let's talk about the reason. Again, let's talk about the reason why I felt like writing a diary. क्यों मेरा मन हुआ कि मैं डायरी लिखूं? The reason is this: I don't have a friend. क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। I don't have a friend. Now, you may be surprised that how can it be possible that a 13 साल की लड़की, that a 13-year-old girl is not having a friend? ऐसा कैसे हो सकता है? Let me put it more clearly. अब वो बता रही है, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world, क्योंकि आप लोगों को मेरी बात पर तो भरोसा नहीं होगा। अगर मैं इस बारे में बोलूं, if I tell you that a 13-year-old girl I am and I'm all alone in this world, आप यकीन नहीं करेंगे। Absolutely I'm not, मैं alone नहीं हूं। Undoubtedly मैं अकेली भी नहीं हूं। I have loving parents, मेरे parents हैं, एक 16-year-old sister है। There are about 30 people जिनको कि I can call friends, जिन्हें friends बोला जा सकता है। I have a family, loving aunts and a good home. But point is this कि on the surface सबको लगता है I'm surrounded by people, but अंदर की बात मैं जानती हूँ, अंदर की बात मैं जानती हूँ। On the surface I seem to have everything. ऊपर से देखे तो ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ है, except my one true friend. अगर मेरे पास किसी चीज की कमी है तो वो एक सच्चे दोस्त की। All I think about when I'm with friends is having a good time. आदमी, when you are around, when you are with friends, when your friends are around you, what do? You have a good time, you have a blast. You talk to them, you confide in them, you share things with them. कह रहा है ये जो मेरे कहती है, मेरे जो आसपास ये जो 30 लोग हैं, इनसे बेसिक प्लेजेंट्रीज से आगे मैं कोई और बात कर ही नहीं पाती। इन लोगों से बेसिक प्लेजेंट्रीज से आगे मेरी कोई बात जाती ही नहीं है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. इन लोगों के साथ ऑर्डिनरी चीजों के बारे में बात होती है, एवरीडे चीजों के बारे में बेसिक बात होती है। We don't seem to be able to get any closer. इससे आगे हम क्लोज नहीं हो पाते, and that's the problem. और यही मसला है। That's why I don't call them friend. तभी मैं इन्हें फ्रेंड नहीं बुलाती हूं। In any case, that's just how things are. यही मेरे आसपास का सिनेरियो है। एंड
अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। ये चीजें बदलेंगी भी नहीं, ये ऐसी ही रहेंगी। एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट लाइक राइटिंग अ डायरी। यही वजह है कि मैंने डायरी लिखने के बारे में सोचा, प्लान किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस, तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई एन फ्रैंक कॉल्स हरसेल्फ ऑल लोनली, जस्टिफाई। Why isn't she able to call any of her family member? 30 people she is around, but still why she is not able to call any of them good friend? क्यों नहीं उनको good friend की कैटेगरी में वो रख पाती? इस वाले पैसेज से जो अभी पढ़ाया वहां से ये क्वेश्चन आएगा। So to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, मैंने बहुत पहले से इस फ्रेंड की एक इमेजिनेशन करी हुई थी कि मेरी ये दोस्त कैसी होगी, मैंने इसके बारे में सोचा हुआ था। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people do. अगर आपको लग रहा है मैं इसमें हर रोज के फैक्ट्स लिखूंगी, अपनी लाइफ के फैक्ट्स लिखूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगी जो मुझे बहुत जरूरी लगी। आई वॉन्ट दिस डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड की तरह हो, और इस डायरी को मैं बड़े प्यार से एक नाम भी दिया है। आई हैव गिवन इट अ नेम एंड द नेम ऑफ माई डायरी इज किटी। इस डायरी का नाम है किटी। इसको मैंने प्यार से किटी बुलाया है। अगर मैं अब डायरेक्टली डायरी में लिखना शुरू कर दूं तो भी आप मेरी बात कभी समझ नहीं पाएंगे, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। किटी में अगर मैं डायरेक्टली अपनी लाइफ की कहानियां लिखनी शुरू कर दूं, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो कोई भी नहीं समझ पाएगा मेरी स्टोरीज किटी में अगर मैं सीधा जंप कर जाऊं। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर सीधा जंप कर जाऊं तो किसी को समझ नहीं आएगा। सो आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के बारे में आप बता दूं। हालांकि आई डिसलाइक टू डू सो, मुझे पसंद नहीं है ऐसा कुछ करना। लेट मी स्टिल टेल यू। ओके, नाउ हियर शी टेल्स अबाउट हर फैमिली लाइफ। उसके फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग हैं, कैसा लाइफ रहा, कैसी उनकी लिविंग्स रही। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। अपने फादर से ज्यादा अडोरेबल फादर मैंने कभी किसी के नहीं देखे। And my father didn't marry my mother until he was 36 and my mother was 25. So the parents of Anne Frank are quite mature one. बहुत रश में शादी नहीं करी। पापा बिल्कुल जब 36 पर आकर मैच्योर हो गए, माँ जब 25 की हो गई, then they got married. She has a sister, कहती मेरी बहन, the name of the sister is Margot, was born in Frankfurt in Germany 1926. फ्रैंकफर्ट 1926 में जर्मनी में मेरी बहन पैदा हुई थी। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 एंड आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 साल की एज तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। वहां से मेरे पापा हॉलैंड एमिग्रेट कर गए 1933 में। तो पहले पापा एमिग्रेट करे। ये वही दौर है जब ज्यूज अपनी जान बचा बचाकर भाग रहे थे, छुप रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, जहां उन्हें सही स्पेस मिल रहा था अपने आप को सिक्योर करने का, सेव करने का, वो जा रहे थे। तो इसके पापा की भी ये रन है। दे आर रनिंग, दे आर एस्केपिंग, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू सेव देमसेल्फ। So first of all, my father emigrated to Holland, and then my mother, Edith Hollander Frank. The name of the mother of Anne Frank was Edith Hollander Frank. She went with him to Holland. वो भी पापा के साथ हॉलैंड गई सितंबर में। जबकि मार्गॉट और मैं, हम दोनों ग्रैंड मदर के साथ एकन में ही रहे। वी स्टेड विद आवर ग्रैंड मदर, वी वर सेंट टू एकन। एकन में ग्रैंड मदर के पास हमें भेज दिया गया। दिसंबर में मार्गॉट भी हॉलैंड में चली गई और फरवरी में मैं गई फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, वहां उनके साथ होने के लिए। आई वॉज जस्ट लाइक प्लम्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। मुझे तो उठाकर उस दिन, जिस दिन मैं हॉलैंड पहुंची, मार्गॉट का बर्थडे था, तो आई वॉज अ काइंड ऑफ बर्थडे गिफ्ट टू माई सिस्टर। मुझे उठाकर वहां उसकी टेबल पर एज ए बर्थडे गिफ्ट रख दिया गया कि लो तुम्हारी बहन को ले आए। इट वॉज लाइक दैट।
राइट अवे आई स्टार्टेड एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, वहीं से मैंने ज्वाइनिंग करी मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. टिल द एज ऑफ 6 मैंने वहां पढ़ाई करी. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द सिक्स्थ फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस. हेड मिस्ट्रेस भी थी वो स्कूल की. सिक्स फॉर्म में उन्होंने मुझे पढ़ाया. और जिस साल मैं वहां से निकल रही थी, द ईयर आई वॉज लीविंग दैट स्कूल, वी बोथ वर इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग गुड बाय टू ईच अदर. फाइनली व्हेन आई वॉज लीविंग दैट स्कूल, वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग गुड बाय टू ईच अदर. इन द समर ऑफ 1941 मेरी ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ी, इसलिए उस साल और उनको एक ऑपरेशन, एक सर्जरी भी करानी पड़ी. एंड दैट्स व्हाई उस साल मेरा बर्थडे बिना सेलिब्रेशन के बीता, बिकॉज ग्रैंड माँ की कंडीशन अच्छी नहीं थी. ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942. ग्रैंड माँ जनवरी 1942 में एक्सपायर हुई. नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. एन का अपनी ग्रैंडमदर के साथ एक बहुत a close relation था. She loved her grandmother a lot. So after her death, she's saying कि no one knows that how much I miss her and how much I loved her. मैं उन्हें आज भी मिस करती हूँ. 1942 में फाइनली, अब दादी जी तो चली गई थी. सो दैट ईयर माय बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड. और मैंने अपने केक पर एक कैंडल अपनी ग्रैंड माँ के लिए भी लाइट किया, जलाया. दैट वाज अ काइंड ऑफ हर homage, her respect to her grandmother, to show her respect, to pay a homage to her grandmother. She lighted a candle along with the other candles on her birthday cake. The four of us are still doing well. अब आ गए हम आज की डेट में. We are still doing well. And that brings to me to the present date of 20th June 1942. और आज की डेट है 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. And now I am from today onward मैं बहुत seriously अपनी डायरी के लिए dedicated रहूंगी. And I will start writing about my diary now. आज से मैं अपनी डायरी लिखना शुरू करूंगी. So now the second part of this chapter where Anne is writing about or describing a day of her life in school. स्कूल में उसका एक दिन कैसा बीता. सैटरडे 20th June 1942. वो दिन कैसे बीता. The chapter is, this part is all about this. So she is writing, dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. रीजन बीइंग, आज हमारी क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर होना है. बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं. क्वेकिंग इन बूट्स मतलब पूरे क्लास में पैरों की चहलकदमी है. मूवमेंट्स ऑफ बूट्स कैन बी हर्ड ओवर देयर. सब एक्साइटेड हैं. द रीजन ऑफ कोर्स, इट इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स आर गोइंग टू डिसाइड, क्योंकि मीटिंग होने वाली है, डिसीजन लेने वाले हैं वो, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म. कौन नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा. हु विल बी केप्ट बैक, किसको पीछे रखा जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. पूरी क्लास में बेट्स लग रही हैं, शर्तें चल रही हैं. तू पास हो जाएगा, नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, यही चल रहा है. जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्फ. जीएन इज हर फ्रेंड. कह रहे हम दोनों मिलकर हंस रहे हैं. जिस तरीके से हमारे और भी फ्रेंड्स हैं लाइक सीएन एंड जेकस, जिन्होंने अपनी पूरी एंटायर पॉकेट की मतलब पॉकेट मनी जो है वो बेट लगाने में लगा दी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा. लाइक दिस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, इट्स पूरा दिन रात ओनली एक ही चीज चल रही है. यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. नो यू आर गोइंग टू पास. यस यू आर गोइंग टू पास. अरे नहीं यार तू तो पास हो जाएगा यार, मैं नहीं होऊंगा यार. लाइक दिस सारा दिन यही चल रहा है. मेरी फ्रेंड जी बहुत टेंशन में है. हर प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माय एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. हम सब मतलब सबको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबके सब ओवर एक्साइटेड है तो कोई भी काम डाउन नहीं हो रहा है. अगर आप मुझसे पूछें, एन कह रही है, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो क्वार्टर ऑफ द क्लास को हेल्ड बैक कर लेना चाहिए. हमारी क्लास में ऐसे डमीज हैं, ऐसे डम बच्चे बैठे हुए हैं, कई सारे ऐसे हैं कि 25% ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. बट वी ऑल नो दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. ये वाली लाइन एज इट इज आरटीसी में आ जाती है.
एक्सप्लेन दिस लाइन, या ये वाली लाइन ऐसी भी आ जाती है कि व्हाई एंड सेड दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, बिकॉज ये वही टीचर हैं जो पूरा साल आपको डराते रहते हैं, पूरा साल आपको कहते रहते हैं बेटा तुझे पास नहीं करूंगी, तुझे पास नहीं करूंगी, बट फिर फाइनल में आप पास हो जाते हैं। क्योंकि टीचर भले ही पूरा साल कितना गुस्सा दिखा लें, एट द एंड ऑफ द डे दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो आपको अच्छे से पास करते हैं, आपका भला सोचते हैं, आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। दैट्स व्हाई द लाइन इज गिवन कि द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। The point is this, I am not so worried about my girlfriends and myself. जहां तक मेरी बात है, ना मैं अपने को लेकर वरीड हूं, ना मैं अपने रिजल्ट को लेकर वरीड हूं, और ना ही मैं अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट्स को लेकर वरीड हूं। Well, we will make it. I am very sure that we will cross. We will clear the exam with flying colors. एक ही सब्जेक्ट की मुझे टेंशन है. The only subject I am not sure about is maths. एक मैथ्स जो है मेरे को समझ नहीं आता. Anyway, अब नहीं आता, पेपर कैसा भी हुआ क्या कर सकते हैं, ऑल वी कैन डू इज वेट, मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, वेट। सो वी विल वेट, अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, कि सभी को हम कंसोल कर रहे हैं, यार हिम्मत मत हारो, डोंट लूज योर हार्ट, पास हो जाओगे, लाइक दिस। I get along pretty well with all my teachers. सच बताऊं, अगर if you talk about myself, I have a very good impression on all my teachers. मेरा अपने सभी teachers पर बहुत अच्छा impression है. There are 9 of them, 9 teachers हैं, 7 men and 2 women. 7 मेल टीचर्स पढ़ाते हैं और 2 फीमेल टीचर्स पढ़ाती हैं, लेकिन उनमें जो एक टीचर जिसके साथ आज तक ढंग की नहीं बनी, वो है मिस्टर कीजिंग, the old fogey, an old fashioned teacher. Old fogey means fogey. Fogey is an old fashioned person. That he teaches us math. वो सर हमें मैथ्स पढ़ाते हैं. He was annoyed with me for ages because I talked so much. वो हमेशा मेरे से एक ही बात पर इरिटेटेड रहते हैं कि मैं बोलती बहुत हूँ. उन्हें इसी बात पर गुस्सा आता है मुझ पर कि मैं बोलती बहुत हूँ. और एक दिन इसीलिए काफी वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया. मैथमेटिक्स के टीचर होने के बावजूद ही गेव मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क ऑफ इंग्लिश. ही असाइंड मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क एन एसे ऑन द सब्जेक्ट. उन्होंने एक सब्जेक्ट पर मुझे ऐसे दिया और सब्जेक्ट था अ चैटर बॉक्स. मैंने स्लिप पे लिखा, ठीक है, और कॉपी में रख लिया, टक्ड इट इन माय बैग, और नोटबुक को बैग में रख लिया, एंड आई ट्राइड टू कीप क्वाइट. मींस अ चैटर बॉक्स, ये क्या टॉपिक हुआ यार? व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट? इसके बारे में क्या लिखोगे? खैर, अब क्या लिखूंगी ये बाद में सोचना था, फिलहाल तो आगे पढ़ना था, तो आई लेफ्ट दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क. वो नोट मेरे सामने आया, मैं तो भूल ही गई थी, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द टॉपिक चैटर बॉक्स. बातूनी इंसान, वॉल्यूबल इंसान, अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट इज अ चैटर बॉक्स. अब मैं इस बारे में क्या लिखूं? फिर भी मैंने पेन उठाया, मुंह में पेन का कॉर्नर दबाकर बैठी रही काफी देर तक. ठीक है, लिखना मैं चाह रही थी. आई वॉन्टेड टू कम आउट विद सम थॉट्स. मैं कुछ ऐसे थॉट्स डालना चाह रही थी कि मिस्टर कीजिंग आंसरलेस हो जाए, वो मतलब कन्विंस हो जाए मेरे आर्ग्यूमेंट से. और फाइनली मुझे आर्ग्यूमेंट आया, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट आया. मैंने कहा कि सर, मैंने 3 पेजेस लिखे चैटर बॉक्स पर. मिस्टर कीजिंग ने मुझे चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए कहा था. मैंने 3 पेजेस लिखे एंड आई वाज सेटिस्फाइड. मैंने आर्ग्यू क्या दिया? मैंने कहा बातें करना. मेरा आर्ग्यूमेंट क्या था कि मैं बातें क्यों करती हूँ? बिकॉज बातें करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है. सर, बातें करना एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होता है. सर, आई विल ट्राई. और मैंने ये भी लिखा कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे अंडर कंट्रोल रखूं, बट मुझे ये भी पता है मैं कंट्रोल में रख नहीं पाऊंगी. बिकॉज मुझे बातें करने की जो ये टेंडेंसी, ये जो ट्रेट, ये जो आदत, ये जो क्वालिटी बोल लीजिए जो मिली है, ये मुझे मेरी माँ से मिली है. ये इनहेरेंट ट्रेट है जो मैंने अपनी माँ से इनहेरिट किया है. इनहेरिटेड ट्रेड्स को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते. वो पूरी जिंदगी वैसे ही रहते हैं. देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते. अक्वायर्ड ट्रेड्स को तो चेंज किया जा सकता है. मैं बॉडी बना लूं, मेरी बॉडी नहीं है, मैं बॉडी बना लूं, वो एक अक्वायर्ड ट्रेट है. मैं कभी भी बना लूं, कभी भी अपने आप को सुखा लूं, दैट कैन बी डन. बट जो क्वालिटी मेरे को इनहेरिट करी है मैंने अपने पेरेंट्स से, मैं उसे कैसे बदलूं? मिस्टर कीजिंग ने पढ़ा, मेरे आर्ग्यूमेंट पढ़े, खूब हंसे.
और जब मुझे लगा कि टीचर हंस गए, मुझे लगा कि ही इज इम्प्रेस्ड, और मैंने दोबारा से अगले लेसन के बीच में बात करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे दोबारा से ऐसे लिखने के लिए दे दिया। इस बार उन्होंने टॉपिक लिखा एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। पहले दिया था अ चैटर बॉक्स और अब दिया इनकॉरिजिबल, अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल, विच कैन नॉट बी मेंडेड। अब मैं यार मतलब मैं ऐसी चैटर बॉक्स जो सुधर नहीं सकती, इस पर मुझे लिखने के लिए दिया। आई हैंडेड इट इन, ठीक है, मैंने लिख दिया। लिखकर मैंने मिस्टर कीजिंग को दिया एंड ही हैड नथिंग टू डू, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल क्लासेस। 2 लेसन्स तक अब उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तीसरे लेसन के दौरान जैसे ही मैंने बात बोलने की, फिर से गॉसिपिंग की ट्राई करी, और इस बार उन्होंने मुझे सेम टॉपिक पर फिर से ऐसे लिखने के लिए दे दिया। Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब इस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखकर लाना है, "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. पूरी क्लास में हूटिंग हुई, because the whole class roared, because Mr. Keezing मेरा पेशेंस ही ट्राई कर रहे थे। I had to laugh too, मैं भी हंसी। हालांकि आई हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी मीन्स ओरिजिनलिटी। मैं अपनी पूरी ओरिजिनलिटी खो चुकी थी, मीन्स मैंने अपने जितने ओरिजिनल थॉट्स हो सकते थे, आई हैव ऑलरेडी रिटन देम इन प्रीवियस 2 essays. I was all blank now. What to write? What new can I write over there? It was time to come up with something else. कुछ तो नया, कुछ तो ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। ऐसे में सेवियर बन के आई मेरी हेल्प करने के लिए मेरी फ्रेंड सैनी, SANNE, सैनी। She was good at writing poetries and she suggested me कि इस बार हम ये quack 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 said mistress, quack 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 said, क्या नाम है इसका, क्वैक 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 said Mistress Chatterbox, इसको हम पोएटिक वर्स में लिखेंगे। She suggested me कि इसको पोएट्री में लिखेंगे and she offered me to write the essay from beginning to end in the verse. और जब वो लिखी, I jumped for joy. We were so happy because बड़ी अच्छी पोएट्री लिखी गई, मजा आ गया। मिस्टर कीजिंग मेरा बेवकूफ या मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई विल मेक इट श्योर कि मिस्टर कीजिंग का मजाक बने, उल्टा उन पर ये बात जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विद देयर 3 बेबी डकलिंग, क्योंकि वो डकलिंग क्वैक 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 करते रहते थे हर वक्त। बाप ने चोच मार मार के उन डकलिंग्स को मार दिया, बिकॉज डकलिंग्स क्वैक्ड टू मच। तो ये स्टोरी हमने लिखी और पोएटिक वर्जन में लिखी। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर कीजिंग ने भी जोक को बहुत राइट वे में लिया, पॉजिटिवली लिया। ही रेड द पोएम इन द क्लास। उन्होंने पूरी क्लास में मेरी पोएम को पढ़ा और उन्होंने अपने एड्स, अपने कमेंट्स भी ऐड किए उसमें पढ़ते हुए। ही वॉज वेरी हैप्पी। और तो और he was so impressed that वो दूसरी क्लासेस में जा जाकर भी he was so impressed कि वो दूसरी क्लासेस में जा जाकर भी उन्होंने मेरी पोएम को पढ़ा, रीड किया और बच्चों को बताया कि मैंने लिखी है। and he allowed me to talk and haven't been assigned then from then onward उन्होंने मुझे बातें करना भी अलाउ किया और मुझे कभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। on the contrary अब तो मिस्टर कीजिंग भी बदल गए, अब तो वो भी क्लास में आए दिन जोक मारते रहते हैं। and here she ends her diary entry, your Annie. So this is the chapter from the Diary of Anne Frank, where in the first part we talked about the feelings of Anne Frank, why she felt like writing a diary, and in the second part we read about an interesting day in the life of Anne Frank. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर।